जीवन में 3 काम जरूर करना। नंबर 1, माता पिता सास ससुर बड़े भाई का सम्मान करना मत भूल। ये राम भगवान कहते हैं कि जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो महिला अपने सास ससुर का आदर करती है, जो भाई अपने भाई का आदर करता है, उसका दुनिया में कहीं भी अनादर नहीं होता है, कभी भी अनादर नहीं होता। सासू को दुखी मत कर। बहू बहू है, सासू सासू है, माँ माँ है, पिता पिता है, भाई भाई है। सबकी बुद्धि जुदा जुदा है, संस्कार जुदा जुदा है, आत्मा जुदा जुदा है, मन जुदा जुदा है, विचार जुदा जुदा है। इसलिए कोई आपके जैसा संसार में है ही नहीं। आप जैसे केवल आप हैं, लेकिन सबके साथ में एडजस्टमेंट करने की कला सीखना, तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। आप एडजस्ट होना सीखो। स्त्री साड़ी ऐसी पहनती है जो ब्लाउज पर मैच कर जाए, चूड़ी ऐसी पहनती जो कलाई में मैच कर जाए, पैल ऐसी जो कि पाँव में मैच कर जाए, अंगूठी ऐसी जो अंगुलियों में मैच कर जाए, नथुनी ऐसी जो नाक में मैच कर जाए, और गले का हार ऐसा जो गले में मैच कर जाए। और शादी हुए 40 साल हो गए, लेकिन पति पत्नी में आज तक मैच हुआ ही नहीं। ये कब मैच होगा? वो मैच देखते हो, टूर्नामेंट और क्रिकेट मैच, ये तुम्हारे घर क्रिकेट मैच कब होगा? प्रेम, छोटे बनने में जो सुख है वो बड़े बनने में सुख नहीं। अपने ही गम खा लो, छोड़ो, बकवास मत करो। पति से बात लड़ाने का सीधा सा अर्थ है घर में गरीबी आएगी। पत्नी को गाली देने का सीधा सा अर्थ है आपके घर में अब दुख आने वाला है, आपत्ति आने वाला है। और माँ बाप को रुलाने वाले लोग, सास ससुर को रुलाने वाले लोग विश्व में, दुनिया में खोपड़ी घुमा लें, लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और जिसके माता पिता सास ससुर हंसते रहते हैं, उसकी हंसी खुशी कोई छीन नहीं सकता। थोड़ा हंसाना भी सीखो, केवल जलेबी खिलाने से काम नहीं चलेगा। कितने पति लोग अपनी पत्नी को चुपके चुपके खूब गुलाब जामुन खिलाते हैं। जब पत्नी आई थी ससुराल तब वजन था 40 किलो। इतना गुलाब जामुन खिलाया है, अब वजन हुआ 140 किलो। अब कहते हैं मेरी पत्नी का डेवलपमेंट चल रहा है। देखो, अरे पत्नी लाए थे, उसको हथनी बना दिया। मैं स्त्रियों से भी कहूंगा तुम इतना खाना ही मत, कुछ भी कोई खिलाए बस तुम सादा भोजन करना। बिल्कुल 70 साल तक शरीर सुंदर रहना चाहिए, पेट वेट निकलना नहीं चाहिए। अगर पेट निकल गया तो सुंदरता खत्म हो गई ना। ये है तो अपना ही पेट, पर इसको समझा के रखो, पेट दास अंदर ही रहो। पुरुषों से भी यही निवेदन है, पेट पर ध्यान रखना, अपने पेट पर, दूसरे के पेट को लेना देना, निकलने ना पाए। और ये 20 साल की उम्र से निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल जाऊंगा, पर तुम इसको अंदर करना है। बस कम भोजन, चबा चबा कर भोजन, खुश रहना, गहरी नींद सोना, थोड़ा मस्ती की जिंदगी जी। तुम्हारे पास में एक पेट्रोल पंप है, हमेशा ये सोचो मेरे पास एक है, इसमें कुछ भी नहीं। 50 पेट्रोल पंप हो तब लोड मानना। 1-2 पेट्रोल पंप में बिल्कुल ऐसे सोचना एक चींटी भर का बचा। तुम एक मोटरसाइकिल लाते हो, वो तुम्हारे, तुम उस पर बैठे हो, तुम्हारे ऊपर बैठी, इतनी टेंशन लेते हो फालतू। थोड़ा आनंद में रहना सीखो। ये बार बार इतनी टेंशन क्यों? टेंशन और व्यसन और फैशन, ये 3 से बचना है। टेंशन से बुढ़ापा जल्दी आता है,
और फैशन से बुराइयां जल्दी आती है, और व्यसन से बीमारियां जल्दी आती है। व्यसन बीमारियों को जन्म देता है और फैशन बुराइयों को जन्म देता है, और टेंशन मौत को जल्दी बुलाकर रख देता है। जोरदार ताली बजाइए, मरना है तो मर जाना, कोई बात नहीं। इसलिए संतापाद भ्रष्यते रूपम, संतापाद भ्रष्यते बलम, संतापाद व्याधिम इच्छति, संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम। जिस समय महाभारत के प्रसंग में महाराजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी बैठे थे। अरे हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाला महाराजा धृतराष्ट्र दुखी है। जो धृतराष्ट्र का कार्य करेगा वो दुखी ही रहेगा। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा होना दुख नहीं दे सकता है, लेकिन जो मोह में अंधा है, लोभ में अंधा है, वो कभी दुख से पार हो भी नहीं सकता है। ये धृतराष्ट्र उसका नाम है जो मोह में अंधा है। दुर्योधन का मोह सता रहा इसको, और मोह में अंधा व्यक्ति हमेशा गलत डिसीजन लेता है, पक्षपात करता है, और पक्षपात करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। आंखें तो नहीं है फिर भी दुखी है, ये रो लेता है, आंसू पोंछता है। अंधों के भी आंसू आते हैं। बहुत दुखी थे तो विदुर को बुलाए। विदुर, मुझे रात में नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलती है, कुछ ज्ञान की बात करो तो शांति। विदुर कहते हैं, राजन, अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनः चोरमा विशंति प्रजागरा, संतापाद भ्रष्यते रूपम, संतापाद भ्रष्यते बलम, संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिमिच्छति। हे राजन, जिसका चोरी करने का आदत है उसको रात में नींद नहीं आती है। कामी पुरुष को रात में नींद नहीं आती है, और जिसका सब कुछ छीन लिया गया, हरण कर लिया गया, कुछ भी नहीं बचा, उसको नींद ना आने का रोग लग जाता है। और जिसका अपने से कई गुना बलवान से विरोध हो जाता, शत्रुता हो जाती है, उसकी रात की नींद उड़ जाती है। हे राजन, इन दुर्गुणों से आपका संबंध हुआ है क्या? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। पांडव मुझको सिंह की तरह दिखाई देते हैं और कौरव बकरी की तरह दिखाई देते हैं। मैं जब सपने में याद करता हूं तो मुझे ये कौरव सब मरे हुए दिख रहे हैं। बोले ये सपना साकार होगा, थोड़ा इंतजार करें, ये सब मरने वाले ही और तुम्हारे कारण ही मरेंगे। संताप मत करो, जो होना है। व्यास जी का आगमन होता है। व्यास जी अपनी मां सत्यवती से कहते हैं, मां, हस्तिनापुर में रहने का समय पूरा हो चुका है, अब यहां से आप मेरे साथ प्रस्थान करो। मैं जटिल तप में लगा हुआ था, लेकिन आपको लेने के लिए मैं तपस्या छोड़ कर आया। क्यों बेटा, मैं क्यों चलूं? मैं हस्तिनापुर में रहूं। मां, यहां जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले से यहां से निकल लीजिए। तो बोले, मेरा ये धृतराष्ट्र बोले, इसलिए इसको आंखें नहीं मिली ताकि ये देख न पाए। इसी मूर्ख के कारण जो कुछ होने वाला है, आप निकलो यहां से। अपनी मां सत्यवती को लेकर के व्यास जी जंगल चले जाते हैं, और महाभारत का युद्ध निकट आ रहा है। लाशें बिछने वाली है, घनघोर युद्ध होना है। जहां बेईमानी है, छल है, कपट है, पक्षपात है, जहां पर याद रखना स्वार्थ का कीड़ा आदमी बनता है, वहीं पर युद्ध का जन्म होता है। नम्रता सी, देवरानी जेठानी भी युद्ध मत करो, पति पत्नी भी युद्ध मत करो। संतों घर में झगड़ा भारी। कबीर साहब कहते हैं, संतों घर घर में झगड़ा भारी मचा हुआ है। संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस उठी मिल रात। कोई मत गाओ, गाने की जरूरत ही नहीं, आगे हम सुनाएंगे वो सुनो। प्रातः उठे, ये तो रात में उठ के लड़ाई कर लो। कबीर साहब प्रातः को बताओ थे कबीर को भी पता नहीं रातों में घमासान चालू। समझना ये है,
प्रेम से रहने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, क्रोध में जीने वालों के लिए संसार नरक है। त्रिविधम नरकसिदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतै विमुक्ता कौन्ते तमोद्वारी त्रिभि नर आचरित आत्मना श्रेयः ततो यात् पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, इसलिए लोभ को भी आने मत दो। शिशुपाल का वध कृष्ण भगवान ने किया, उनके पुत्र महीपाल को राज सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण के मन में लालच नहीं आया कि यहां का राजा बलराम को बनाता, और जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया और जरासंध के बेटे को राज तिलक करके गद्दी पर बिठा दिया। ये नहीं सोचा कि यहां का राजा सहदेव को बनाता। भगवान राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक करके गद्दी पर बिठा दिया और युवराज अंगद को चुन दिया। सुग्रीव ने कहा प्रभु राज्य में चरण रखिए, राम ने कहा क्षमा करना, बस यहीं तक मेरी जरूरत थी, राजपाट के अंदर आना नहीं। रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया और विभीषण का राज तिलक करके बिठा दिया। विभीषण ने कहा प्रभु थोड़ा लंका के अंदर भी आइए। नहीं विभीषण बस इतना ही काफी। ये है त्याग। आजकल का आदमी होता सोचता रावण को तो मार ही दिया हूं, लक्ष्मण का राज तिलक कर दो, विभीषण को भी एक गोली मार दो, बात खत्म। इसे नालायक लोग यही करेगा, कहता जड़ खत्म। अब ये सोचता नहीं, कबीर साहब कहते इन जनई हम हूं मरी जईबे। अरे तुम मारते हो, ना मारो तो भी लोग मरेंगे, और तुम मारते हो तुम भी मरोगे, कोई नहीं तुमको मारेगा तो भी मरोगे। मारने वाले क्या अमर थोड़े हैं, उनका भी समय आ रहा है, इसलिए मारने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे लोग मारने के लिए ही पैदा हुए, अपने आप मरेंगे। सिकंदर भी अपने आप मर गया, बंदर भी अपने आप मर गया, और दमादम मस्त कलंदर भी मर गया। करके पूरे नगर में घुमा देना और एक संदेश दे देना सबको, सिकंदर जैसे सम्राट भी खाली हाथ ही जाते हैं। लाश कफन के अंदर है, हाथ कफन के बाहर है, सिकंदर की लाश घुमाई जा रही है, सारा तमाशा यूनान देख रहा है। क्या है ये, क्या हो रहा? बोले सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा। याद रखना, जिन हाथों से लाखों मर्डर कर दिया, हिंदुस्तान को लूटा, यहां ना जाने कितनी महिलाओं का वध कर दिया, वो सिकंदर भी खाली हाथ गया है। और खाली हाथ जाना तो कहना एक तरीका है, सच बात यह है कि हाथ भी साथ नहीं गए। क्या हाथ साथ में जाते हैं? नहीं जी। इसलिए खुले हाथ से दान पुण्य करना चाहिए, ये हाथ भी जाने वाले नहीं। खुले हाथों से खूब सेवा करना चाहिए, ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं। परोपकार के लिए भी मेहनत करना चाहिए।